सोल ब्लेस हिंदी में आपका स्वागत है। ईश्वर के कारण आपके पास सब कुछ है। उनके कारण आप मौजूद हैं। उन्हीं के कारण आपके पास सब भौतिक संपत्ति और सुख सुविधाएं हैं और सभी संतुष्टि जो इन सब के साथ आती है। तो ईश्वर के प्रति आपका आभार महान होना चाहिए। फिर क्यों आप उनके सर्वोच्च महत्व को याद नहीं करते? आप उन्हें बिना याद किए हर दिन कैसे सो सकते हैं? भौतिक जीवन को इतना महत्व क्यों देते हो? अपने सांसारिक दायित्व को पूरा करो, लेकिन हर समय भगवान के बारे में सोचो। नियति का दैत्य प्रतिदिन लोगों को इस लौकिक भूमि से छीन रहा है। किसी भी क्षण तुम मर सकते हो। अपने कर्तव्य को जिम्मेदारियों से निभाएं, लेकिन परमेश्वर के अपना जुड़ाव को बिना बनाए रखें। मैं सभी की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं अकेला ध्यान कर रहा होता हूँ तो मैं किसी को भी मुझे परेशान नहीं करने देता। अन्य मामले प्रतीक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ जुड़ाव को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में आपको ईश्वर के साथ दैनिक संवाद को सर्वोच्च महत्व देना चाहिए। अन्यथा आप कभी भी परमेश्वर के साथ अपना जुड़ाव नहीं रख पाएंगे। महान शिक्षक कभी भी आपको उपेक्षित होने की सलाह नहीं देंगे। वे आपको संतुलित होना सिखाएंगे। निस्संदेह शरीर को खिलाने और पहनने के लिए आपको काम करना पड़ता है, लेकिन यदि आप एक कर्तव्य को दूसरे कर्तव्य के विपरीत होने देते हैं तो ये सच्चा कर्तव्य नहीं है। हजारों व्यापारी दौलत बटोरने में इतने व्यस्त हैं, वे भूल जाते हैं कि वे दौलत के साथ दिल की बीमारी भी पैदा कर रहे हैं। यदि समृद्धि का कर्तव्य आपको स्वास्थ्य के प्रति कर्तव्य को भुला देता है तो ये कर्तव्य नहीं है। लगभग 7 महीने पहले ऐसे समय आया था कि मैं दिन रात लेक्चर दे रहा था। मैं पूरी तरह से उसमें उलझा हुआ था। परमेश्वर के साथ अकेले रहने का समय नहीं था और इसलिए वे बहुत दूर दिखाई दे रहे थे। मैं बहुत मायूस हो गया। भगवान, ये क्या है? मैंने प्रार्थना की। मैं आपके बारे में कैसे सोच सकता हूँ? क्या मैं इन कक्षाओं को लेना बंद कर दूँ? मैं कैसे आपको देख सकता हूँ? मैं आपके बिना कैसे चल सकता हूँ? मुझे काम करना अच्छा लगता है। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन आपको खोने की कीमत पर नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपका संपर्क खो दिया है। मैंने सोचा कि जब तक ईश्वर का जवाब न आ जाए मैं हार नहीं मानूंगा। तो फिर सबसे खूबसूरत जवाब आया। ईश्वर ने कहा, जब तुम ध्यान नहीं करते, क्या यह सच नहीं कि तुम अपने विचारों में मुझे याद कर रहे होते हो और ध्यान करने के बारे में सोच रहे होते हो? जब तुमने ध्यान किया तो तुम मेरे बारे में सोचा, और जब तुमने ध्यान नहीं किया तब तुमने मेरी कमी महसूस की। इसलिए मेरा विचार हमेशा प्रमुख था। उस दिन से मेरे पास 7 महीने का उत्साह था। कक्षाओं में लोगों से बात करते हुए
या अन्यथा काम करते हुए मैंने हर मिनट ईश्वर संपर्क के आनंद को महसूस किया। मैं चाहे कुछ भी करूं, मैंने पाया कि मेरा मन हमेशा ईश्वर की ओर ही मुड़ जाता है। ऐसी है भक्त की चेतना। आपको इसी तरह ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए जब तक कि आपको उनका उत्तर ना मिल जाए। वह आपको उत्तर देंगे जैसे उन्होंने मुझे उत्तर दिया था। आपकी चेतना में हमेशा कोई ना कोई विशेष इच्छा छिपी रहती है। पता लगाएं कि आपके दिमाग में सबसे ऊपर क्या है। क्या वह स्वास्थ्य है, पैसा या प्यार है? शायद आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा और आपकी मानसिक पृष्ठभूमि में एक निरंतर तड़प है। भगवान, अगर मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊं, तुम्हें इसी तरह परमेश्वर के लिए तरसना चाहिए। ये याद रखने से कि वह सदैव आपके साथ है और आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, आप ईश्वर को अपने मन में सबसे ऊपर रख सकते हैं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, हर समय ईश्वर के बारे में सोचें। चाहे किसी समस्या से जूझ रहे हो या किसी उपलब्धि का आनंद ले रहे हो, ईश्वर को अपने मन की पृष्ठभूमि में निरंतर बनाए रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं सिर्फ आपसे प्रेम करता हूँ, मैं हर पल आपको खोजता हूँ। हे भगवान, अपने आप को प्रकट करो, तब भगवान आपके पास आएंगे। अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास करें और देखें कि परमेश्वर का प्रेम आप पर बरस रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।